जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के नए मुख्यमंत्री और बीजेपी पर तीखी हमला बोले हैं। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का बिहार को पहला उपहार है। उन्होंने नए नेतृत्वकर्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आगे को बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने आखिर क्या क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा। चलिए आगे को बताएंगे कि अमित शाह को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बोले हैं। चलिए उन सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। आज वो 11 बजे अपना शपथ भी लेंगे और देखिए कल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री बन गए तो प्रशांत किशोर ने उन पर तीखी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि नियंत्रित व्यवस्था का एक हिस्सा है। उन्होंने सम्राट चौधरी के चाल, चरित्र और चेहरा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के पुराने नारे पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसकी चाल, चरित्र और चेहरा चर्चा का विषय होना चाहिए। इस चयन को राजनीतिक गिरावट बताया है। पीके ने कहा कि नई भाजपा का चेहरा है। उनका बयान विपक्षी राजनीति को नई धार देता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसा प्रशांत किशोर बयान दिए हैं जो आपको बता दें कि हलचल मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात से चलेगा बिहार। आपको बता दें कि पीके ने कहा है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। उनके अनुसार राज्य की सत्ता का नियंत्रण बिहार से होगा। उन्होंने इसे बिहार का स्वायत्तता पर सवाल उठाया। कहा कि इस स्थिति में राज्य के लिए ठीक नहीं है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। भाजपा की ओर से अभी तक कोई देखिए अधिकारित इस पर बयान नहीं आया है। ये बता दें कि प्रशांत किशोर ने रोजगार और पलायन पर भी मुद्दा पर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवा गुजरात में मजदूरी करते रहेंगे, कम वेतन पर काम करने की मजदूरी बनी रहेगी। उन्होंने पलायन को सरकार का विफलता बताया है। कहा कि इससे बिहार का विकास प्रभावित होगा। यह बयान युवाओं के मुद्दों का देखिए केंद्र बन गया है। आगे को बता दें कि शिक्षा, रोजगार और पलायन पर भी उन्होंने हमला किया है। जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक रहे प्रशांत किशोर यानी पिक्के जो मंगलवार को अररिया पहुंचे थे, बिहार की नई राजनीतिक स्थिति को जोरदार हमला बताया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर करारा हमला बोले हैं। बिहार की शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसी समस्याओं पर सरकार को घेर दिया है। कुल मिलाकर देखिए बिहार की सेहत पर नई बहस छिड़ गई है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के फैसले के पीछे स्वर्ण तेज हो गए हैं। स्वराज की पार्टी देखिए जन स्वराज की पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बिहार के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को गुजरात भेजा जाएगा। देखिए बता दें कि प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि गुजरात के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। अगर बिहार के नौजवान 10 से 12 हज़ार रुपया में काम करने को लाखों की संख्या में उपलब्ध नहीं रहेंगे तो गुजरात में 30 लाख से ज़्यादा मजदूर कहाँ से मिलेंगे। बिहार के युवा ट्रेन और बस में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे। आने वाले समय में गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक बनेगा और बिहार के बच्चे मजदूर बनेंगे। यह किसी एक नेता के दल का दोष नहीं है बल्कि हम सब दोषी हैं जो ऐसी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है और जो बात बोले हैं यह सही है। आपको बता दें कि आज तक देखिए बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है। लाखों की संख्या में लोग ट्रेन और बसों में देखिए जानवरों की तरफ पर बैठकर जा रही है। प्रशांत किशोर ठीक कर रहे हैं। आप आज देखिए आज ट्रेन में चलिए, जनरल और स्लीपर बोगी में आप जाकर ढुकिए, लाखों की संख्या में, कई हज़ारों की लाखों की संख्या में हमारे बिहार से देखिए युवा हो या कई लोग देखिए मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। और देखिए गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र जाते हैं। यही प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये पलायन आखिर कब रुकेगा? इसका सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। हम ही लोग इस स्थिति को उजागर करते हैं। हम ही लोग से वोट से देखिए आज मतलब बिहार में आज बीजेपी की सरकार बनी है क्योंकि देखिए पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए उन्होंने कहा कि इसका रिमोट अमित शाह के हाथों में रहेगी। इसलिए गुजरात में अगर यह बिहार के मजदूर नहीं जाएंगे तो गुजरात का फैक्ट्री कैसे चलेगा।
अब देखिए यहाँ से लोग लाद लाद कर बिहार सीधे गुजरात जाएंगे, वहाँ पर 10,000 15,000 रुपये में काम करेंगे। यही देखिए प्रशांत किशोर ने इसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा के लिए देखिए बिहार में कुछ शिक्षा के लिए विषय नहीं है। आज देखिए कोई है तो बिहार पढ़ने के लिए बिहार के लड़के बिहार से बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाए। बिहार में है क्या? कुछ नहीं है, एक कंपनी भी नहीं है। कितने देखिए 4-5 महीने से बने हैं ना, पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार 5 महीने से बनी है, क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया है। मतलब खाली वो हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहते हैं और जीतते रहते हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने ये बहुत बड़ा एक बयान बोला है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आगे बताते हैं कि अमित शाह को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बोले हैं। आगे को बता दें कि देखिए अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री की जो चाबी होगी उन्हीं के पास होगी। उन्होंने रिमोट कंट्रोल की रणनीतिक बताया है, कहा कि फैसले राज्य में नहीं बाहर से होंगे। इस फैसले को लेकर सियासी देखिए गलियारों में चर्चा बन गया है। भाजपा समर्थक इसे निराधार बता रहे। ये देखिए प्रशांत किशोर ठीक कर रहे हैं, फैसला देखिए अब बिहार से नहीं होगा, गुजरात से होगा। क्योंकि देखिए अमित शाह ने कहा था कि हम सम्राट चौधरी को एक बार देखिए 2017 में जब मुंगेर में जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम सम्राट को एक बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। आज देखिए वह मुख्यमंत्री बन गया है और देखिए रिमोट अमित शाह के हाथों में रहेगी। बिहार में देखिए विकास होगा कि नहीं भगवान जाने क्या होगा, वो तो समय बताएगा आगे। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि हम नीतीश के मॉडल पर काम करेंगे, बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्लान देखिए रुकना चाहिए। और देखिए बिहार की जनता को समझना चाहिए कि हम वोट दे रहे हैं तो हमको आखिर हम देखिए बिहार से इतने लोग जा रहे, प्लान आखिर कब रुकेगा? कोई भी सरकार मुख्यमंत्री बन रही है तो कोई नहीं रुक पा रहा है। ये बिहार की देखिए बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है।